महाभारत महाभारत महाभारत। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे। और ये भारत से हम क्या सीखे ये एक भाषण है। जैसे भारत में विदेश से कुछ लोग आते थे और भारत के बारे में जानते थे, भारत के बारे में कुछ कहते थे, उस समय की बात है। ठीक है, तो चलिए भारत से हम क्या सीखे। अगर भारत से हम क्या सीखे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, तो इसे सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को जान लेते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए तो कुछ बातों को समझते हैं और कम शब्दों में, क्योंकि अगर ज्यादा समय लेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखे। ये भारत से हम क्या सीखे, ये क्या एक भाषण है। क्या है? भाषण है। ठीक है, तो लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक का परिचय क्या है? तो लेखक का जो पूरा नाम है वो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। और इनका जो जन्म हुआ था 6 अक्टूबर, क्या 6 अक्टूबर 1823। कहा? तो देसाउ के जर्मनी में हुआ था, यानी जर्मन में हुआ इनका जन्म। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या था? विल्हेल्म मुलर। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं था हितोप देश, कठ और कैन, ये जर्मन भाषा में था। मेघदूत, ये भी जर्मन भाषा में था। ठीक है, और उपनिषद ये भावांतरित था। मतलब ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था मैक्स मुलर को, तो ये भारत में आए तो जर्मन भाषा में कुछ बुक को लिखे, भारत के बारे में जाने और कुछ बुक को लिखे। ठीक है, जो भारत के बारे में जाने वो अपने बुक में लिखे। ठीक है, उनकी रचना है। और ये लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के क्या थे? अध्ययन किए। संस्कृत भाषा क्या किए? अध्ययन किए। उसके बाद इनका कुछ उपाधि भी है जो महापुरुषों ने दिया था। ठीक है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद है, तो उन्होंने कहा था किसको? मैक्स मुलर को, वेदांतियों का वेदांती कौन है? तो मैक्स मुलर है। किसने उपाधि दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने दिया। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भी कुछ उपाधि दी। ठीक है ना, जैसे नाइट की उपाधि किसने दिया? तो महारानी विक्टोरिया ने। ये कहाँ के है? तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की महारानी है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में रूपांतरण या अनुवाद किसने किया? जो भी बुक है, ठीक है ना, जैसे कि भारत से हम क्या सीखे, इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। चलिए कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इन्होंने क्या कहा कि भारत जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, इन्होंने अपने भाषण में कहा। उसके बाद भूतल पर स्वर्ग क्या है? भारत जो है एक जो है स्वर्ग की छटा यह निखरती है, यानी भारत में क्या स्वर्ग की छटा निखरती है। किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने कहा। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ बात और कहा कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां कहाँ है? तो सर्वप्रथम भारत ने साक्षात्कार में कहा, यानी सर्वप्रथम साक्षात्कार में भारत ने में है। ठीक है, चलिए कुछ और बात है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार पहले कौन करता है? किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, यूरोपीय लोगों का मनन योग्य देश कौन सा है? तो भारत है। यानी कि प्लेटो और कांट जो उस समय आए थे भारत में। ठीक है,
उसके बाद यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश क्या है? भारत है। संपूर्णतया मानवीय कोई कैसे बन सकता है? तो भारतीय साहित्य का जो ग्रंथ है वो पढ़ेगा तो संपूर्णतया मानवीय बन जाएगा। मतलब संपूर्ण मानवीय का व्यवहार कैसे होता है न होता है उसके बारे में जान जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो गांवों व ग्रामीणों क्षेत्र में होता है। किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? तो के कनिंघम थे। कौन थे? के कनिंघम थे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगटन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड से भारत आए कौन? तो सर विलियम जोन्स आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत क्या है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है? भूमि है। और भी बातें बहुत है बट इतना ही जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पढ़े वही जो आपके मुख पर याद हो और परीक्षा में छप जाए। ठीक है, चलिए इतना ही बहुत है और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो आपको बताएं किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। और विवेकानंद का एक बात जो है बहुत ही हमको दिल को छू गया, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, ये दिल को हमको छू गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है संयुक्त भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? तो मैक्स मुलर को। किसको? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत भाषा को आपको पता है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? क्या इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि जनरल कनिंघम जो है किससे संबंधित है? तो पुरातत्व से। किससे संबंधित है? तो पूरा तत्व से संबंधित है, आपको बताए हैं। उसके बाद 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घारा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाराणसी में मिला था। कहाँ पे? वाराणसी में मिला था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अब कोई पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो आप जानते हैं बिहार में बहुत ही फेमस जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। कौन है? तो मैक्स मुलर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निब्रंश विद्या का संबंध किससे है? निब्रंश विद्या का संबंध किससे है? तो आप देख सकते हैं मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंगटन जो था भारत का क्या था? जनरल गवर्नर था। भारत का क्या था? जनरल गवर्नर था। ठीक है, चलिए दारिस क्या है? दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। उस समय प्राचीन सिक्का को सोने का सिक्का क्या दारिस कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यूनान से है। किससे? यूनान से है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। शाहनामा का रचनाकार है कौन है? तो शाहनामा का रचनाकार
रचना काल पूछा है। क्या है? रचना काल पूछा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वीं से 11वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत। 18 में देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो आप देख सकते हैं एग्निस शब्द बताया है आपको। क्या बताया है? एग्निस बताया है ना, इग्निस बताया है, इग्निस बताया है, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो 1783 ईस्वी में की। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषक किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भारत या युवा या यूरोप के ब्यूरो के लिए, किसके लिए होता है? तो आप जानते हैं कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है उसको जान गए हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह कथन जो है युक्ति किसका है? तो आप जानते हैं किसका है, किसने कहा था? जल्दी बताइए। तो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, मतलब कुछ जो पुराने जो चीज हो या व्यक्ति हो वो अच्छे नहीं होते, परंतु सब नए खराब नहीं होते, मतलब जो अभी नया है वो भी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो पुराने जो शिक्षक होते हैं, जो पुराने शिक्षक होते हैं, सभी शिक्षक नहीं, ठीक है ना। तो कोई जो पुराने शिक्षक तो कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और जो नए शिक्षक होते हैं तो कोई अच्छा पढ़ाते हैं और कोई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा? तो कालिदास ने कहा, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? किसे कहा? तो आप देखते हैं यहाँ पर मैक्स मुलर को कहा। किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 24 में, ठीक है। 23 में, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो कब? तो शायद कब किए थे? 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18। तो कब किए थे? अठारह में किए थे, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में किए थे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथ्रुस है। क्या है? तो जरथ्रुस है, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? कब हुआ तो बताइए। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो आपको पता है कि 6 दिसंबर। क्या? 6 दिसंबर, उसके बाद 1823, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ के जर्मनी में हुआ था, डेसाउ के जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने किया था। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत आपका क्या है? प्राचीनतम भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 में हुई, ठीक है ना, ईस्वी को हुई। चलिए बात करते हैं किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? किसकी? तो दैवत विज्ञान है कि नीति कथा है कि विविधा शास्त्र है या भाषा विज्ञान है? तो कौन है? तो नीति कथा होगा, ठीक है। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था?
तो हेकेल को मिला, हरकस को मिला, या वारेन हेस्टिंग को मिला, तो विलियम जोन्स को मिला। किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर आपका वारेन हेस्टिंगटन हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? किसने किया? तो ईश्वर पेटलिकर ने किया। किसने किया? तो ईश्वर पेटलिकर ने किया मेघदूत का जर्मन में अनुवाद, ठीक है ना? नहीं, जर्मन में अनुवाद, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो एक भाषण है। क्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण में हो सकते हैं, यानी भारत के ग्रामीण में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। 36 में, प्लेटो और कांट थे क्या? महान थे। क्या थे? महान थे। लेकिन वो क्या थे? क्या थे? तो लास्ट आपका हो जाएगा सैनिक थे। क्या थे? सैनिक नहीं, ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए, ये मेरा प्रयास या मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो आप ये कैसा लगा नहीं लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।